नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार में फिर से नीतीश कुमार, एनडीए की डबल सेंचुरी। नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बोली जेडीयू। दरभंगा की सभी 10 सीटों पर एनडीए की जीत। संदेश सीट पर रोमांचक मुकाबला। जेडीयू प्रत्याशी 27 वोटों से जीते। प्रचंड बहुमत से जेडीयू और बीजेपी कार्यालय में विजय उत्सव। चिराग पासवान बोले बिहार ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है। मुकेश सहनी ने मानी हार, बोले एनडीए को मिला महिलाओं का साथ। बीजेपी ने ये कहा महिलाओं को 10,000 देने से वोट नहीं मिला। भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल को करना पड़ा हार का सामना। गिरिराज सिंह बोले लालू, राहुल और साथ ही तेजस्वी जेल और जंगल राज के प्रति। अब खबरें विस्तार से। बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है और एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ जय हासिल कर लिए। तो हम बता दें कि जीत के बाद पीएम मोदी गमछा लहराते हुए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और साथ ही इससे पहले पीएम ने यह भी कहा कि सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है और जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद भी दिया है। और यह प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और साथ ही बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर जीत की बधाई भी दी और साथ ही इसे घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता का करारा जवाब भी बताया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जीत की खुशी में एक दूसरे को गले लगाते हुए जीत की भी उन्होंने बधाई दी है। जनता दल यूनाइटेड की प्रतिक्रिया आई। जीत के बाद नीतीश कुमार ने भी जनता को धन्यवाद दिया। वहीं जेडीयू के आधारित ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई जिसमें नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बताया गया। तो वहीं इस ट्वीट में ये भी कहा गया कि ना भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। हालांकि बाद में जेडीयू के अकाउंट से इस ट्वीट को हटा दिया गया और ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। बता दें कि बिहार के इस चुनाव को नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं बता दें कि उस हिसाब से नीतीश की पार्टी ने अपनी लोकप्रियता के हिसाब से शानदार प्रदर्शन किया है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जेडीयू के अतिरिक्त कुमार की जीत हुई है। बता दें कि गौरा बोराम विधानसभा सीट से भाजपा के सुजीत कुमार जीते और अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा की मैत्री ठाकुर जीती। बेनीपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विनय कुमार चौधरी जीते। तो वहीं बता दें कि बहादुरपुर विधानसभा सीट से जेडीयू के मदे सैनी जीते। तो वहीं जाले विधानसभा सीट से भाजपा के जीवेश कुमार जीते और दरभंगा नगर विधानसभा सीट से भाजपा के संजय सरावगी जीते और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट से जेडीयू के ईश्वर मंडल जीते हैं और हायाघाट विधानसभा सीट से भाजपा के रामचंद्र प्रसाद जीते हैं और केवटी विधानसभा सीट से भाजपा के मुरारी मोहन झा जीते हैं। भाजपा उम्मीदवार राम निषाद ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए कुल 1,04,080 वोट हासिल किए। तो ये बता दें कि अपने प्रतिद्वंदी को 60,000 से ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से हराया और यह साथ ही इस चुनाव क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जा रही है। वहीं भोजपुर का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा है और संदेश विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के राधा चरण सिंह सिर्फ 27 वोटों से जीते हैं और 28 राउंड की मतगणना में राजद के दीपू सिंह ज्यादातर आगे रहे। वहीं लेकिन अंतिम चरणों में जेडीयू प्रत्याशी ने बाजी मार ली है और पोस्टल बैलेट से जेडीयू प्रत्याशी विजयी घोषित भी हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद जेडीयू और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है और बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता और ढोल बजा रहे हैं। तो वहीं बता दें कि दिवाली और होली के साथ ही ये मना रहे हैं और लगातार आतिशबाजी हो रही है। तो वहीं मिठाई भी बांटी जा रही है। दोनों पार्टी कार्यालय में नीतीश और नरेंद्र मोदी की जीत को हिट बताया जा रहा है। तो वहीं दोनों ने मिलकर बिहार की जनता का दिल जीत लिया है, जिससे विपक्ष का कोई दाव जनता को अपने पक्ष में नहीं कर सका। तो वहीं जनता ने एक होकर नीतीश और साथ ही मोदी की जोड़ी को उससे आंखों पर बिठाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सनातन की जीत है। राम मंदिर का विरोध करने वाले की करारी हार हुई है और लोगों ने राम भक्तों को जिताया है और साथ ही जंगल राज के अंधकार को एक सिरे से नकारा है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर यह कहा है कि बिहार की जनता ने जिस तरह से एनडीए का प्रचंड बहुमत दिया है और साथ ही
अगले 5 साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का फैसला किया है। उसके लिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं। बिहार में डबल इंजन सरकार को मजबूत करने का ऐसा क्षण आ गया है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार अगले 5 साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का भी काम करेंगे और उन लोगों को जवाब है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, एनडीए के कार्यकाल, जंगल राज के होने या फिर ना होने और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है और साथ ही इस पर सवाल उठाते थे। आज 5 दलों का यह गठबंधन एक विजयी संयोजन है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यह कहा कि हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं एनडीए को मैं बधाई देता हूं और माताओं बहनों का वोट एनडीए के पक्ष में गिरा है, साथ ही जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी जीत हो रही है और मैं जनादेश का सम्मान करते हुए इसे हार स्वीकार करता हूं और आने वाले समय में हम और मंथन करेंगे विफल होने का क्या कारण है। इससे पहले कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने महागठबंधन की हार को स्वीकारते हुए ये कहा कि महागठबंधन अपनी हार को स्वीकारता है और इस हार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की जो यह जीत मिली है यह उनके विकास का परिणाम के स्वरूप नहीं बल्कि 10,000 रुपए घूस दिए जाने का एक एवज में मिला है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए की भारी जीत पर खुशी जताई है, लेकिन यह कहा है कि यह जीत महिलाओं को 10,000 देने और पेंशन की रकम बढ़ाने से नहीं हुई है। ये पिछले 10 वर्षों से चल रहे मोदी जी की योजनाओं का परिणाम है जिसके चलते बिहार की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है। और विनोद तावड़े ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि यह कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 रुपए देने और वृद्धा पेंशन 400 से 1100 करने का रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए बिहार की जनता ने वोट नहीं दिया, बिहार की जनता ने एनडीए को वोट दिया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल अपनी सीट हार गए। बता दें कि चुनाव से पहले उन्हें जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और अपनी जीत के प्रति खुद वह आश्वस्त नजर आ रहे, लेकिन चुनाव में एनडीए की आंधी को बावजूद वह अपनी सीट नहीं बचा सके और इस बार भी हरिभूषण ठाकुर ने अपनी जीत का दावा किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जीत पक्की है। लेकिन राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने एक युवा चेहरे आसिफ अहमद को मौका दिया है और आसिफ अहमद ने बचौल को 8,107 वोट से हराया है। चुनाव में जहां आसिफ अहमद को 1,07,071 वोट मिले तो वहीं बचौल को 92,660 वोट मिले हैं। तो इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कहा है कि बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से जेल, बेल, भ्रष्टाचार, जंगल राज को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेतृत्व में अमन, चैन और साथ ही विकास के लिए वोट दिए हैं। और गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि एक तरफ लालू यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नेतृत्व है तो वहीं जो जेल, बेल, भ्रष्टाचार, जंगल राज और लूट के प्रतीक हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व है। आज का युवा शायद जंगल राज के उन काले दिनों को नहीं देख पाया हो, लेकिन बुजुर्गों ने लालू राबड़ी राज के अपहरण, हत्या और साथ ही अराजकता के दिन देखे हैं और यह जीत उन बुजुर्गों का भी है जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को फिर से उस अंधेरे में नहीं ढकेलने का फैसला किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।